काफी दूर निकल आए हैं, और का लेकिन शिकार है कि कम वक्त हाँ नजर तक ना आया। कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन हमने भी पिताजी को वचन दिया और का? कि शिकार मिले ना मिले, हाँ शाम होने से पहले हम राजमहल वापस लौट आएंगे। ठीक। इसलिए बिहारी लाल, हाँ भैया। अब हमारा विचार बनता है हाँ कि हम अपने राजमहल वापस लौट चलें। बिना शिकार के। देखो बिहारी लाल, हाँ अगर शिकार खेलने में हम और आगे बढ़े तो तो शाम होने को है। हाँ ये बात पता तो नहीं सही। शिकार कब हाथ लगे कब ना लगे। हाँ कोनो पता नहीं। इसलिए हाँ मेरा दिल यही कहता है जी कि हमने जो वादा किया है अपने पिताजी से, ठीक। अपने वादे के मुताबिक हाँ हमें समय से अपने राजमहल वापस पहुंचना है। हाँ भैया होगा। ठीक, जी आओ भैया। चलते हैं। चलो आओ भैया। चलो। बिहारी लाल, देख रहे हो? हे भगवान, और ये तो हमारी मामी है और ये उनका बेटा प्रकाश। लेकिन पकड़ो इसे। प्रकाश मेरे भाई, मैं अमर सेन। भैया अमर। हाँ प्रकाश। भैया अमर। प्रकाश ये भैया अमर। प्रकाश, हे मेरे भाई। अरे अरे पगले, ये सब क्या हो गया? नहीं प्रकाश, आंखें मत बंद करना प्रकाश, आंखें मत बंद करना। देखो हम हैं, हम मेरे भाई। ये सब कैसे हुआ प्रकाश? ये सब कैसे हो गया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? ये क्या कह रहे हो प्रकाश? हाँ मेरे भाई, मेरी माँ ने सब कुछ बतला दिया। तुम राजमहल में पैदा हुए और मैं अपने बंगले पर पैदा हुआ। लेकिन जिस वक्त महाराज ने तुम्हें राज दरबार में लाने के लिए कहा गया, उस वक्त मेरे पिताजी, मतलब तुम्हारे मामा जी, हम दोनों को बदल लिए थे भैया। बदल लिए थे? लेकिन मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो अपने पुत्र वियोग में फिर राजमहल पहुंची और राजमहल में मेरी बुआ, मतलब तुम्हारी माँ के पास तुम्हें पहुंचा दिया और मुझे अपने पास लेकर आई। मेरे पिताजी ने इस हाँ प्रकाश, नहीं प्रकाश, आंखें मत बंद करना मेरे भाई। फिर क्या हुआ प्रकाश? इस राज्य के हविस में, इस तख्तो ताज के हविस में उसने तुम्हें समझकर मुझे मार दिया भैया। हे भगवान, मेरी माँ को भी उसी ने मार दिया। मेरे भाई, वो तुम्हारी जान का दुश्मन है। मेरी जान का दुश्मन? अगर उसकी नजर में तुम आ गए तो नहीं प्रकाश, नहीं प्रकाश। वो तुम्हें मार डालेगा। इसलिए मेरे भाई, अपनी जान बचाकर तुम यहाँ से भाग जाओ और अपनी जान की रक्षा। हे भगवान, इतना बड़ा षड्यंत्र और हमें मालूम तक नहीं। आज
आज हमारी नजरों के सामने प्रकाश की लाश पड़ी हुई है और प्रकाश की मां की लाश पड़ी हुई है, और इन दोनों का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि प्रकाश का अपना बाप, मेरा मामा, इस राज्य का मंत्री बलबीर। मरते 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 प्रकाश ने बताया कि वो बलबीर सिंह मेरी भी जान का दुश्मन बना हुआ है। अगर मैं उसकी नजरों में आ गया तो मुझे भी मार डालेगा। मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। अगर मैं लौटकर अपने राजमहल गया और अगर बलबीर सिंह की नजर मुझ पे पड़ी तो हो सकता है कि मैं भी जिंदा ना बचूं। अरे जब वो अपने सगे बेटे का ना हुआ, अपनी पत्नी का ना हुआ, तो मेरा कब होगा? नहीं प्रकाश, मैंने तुझे वचन दिया है और मैं अपने वचनों की लाज रखूंगा प्रकाश। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा लौटकर अपने राजमहल। अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए ये अमरसेन अब दूर चला जाएगा, इस तारागढ़ को छोड़कर दूर चला जाएगा। और वक्त आने पर मंत्री बलबीर सिंह, तुझे तो मामा कहते हुए शर्म आती है। वक्त आने पर अगर इन दोनों का बदला मैंने तुमसे ना चुकाया बलबीर, तो मेरा भी नाम अमर सिंह नहीं। मर गया अमरसेन, मर गया अमरसेन। अब आज के बाद बीहड़ में जाकर अपने आप को डाकू मोहर सिंह के नाम से विख्यात करूंगा। हरामजादे, बहुत जल्द डाकू मोहर सिंह बनकर तेरी मौत का पैगाम लेकर, अगर तुझसे इन दोनों का बदला ना चुकाया तो मैं अपनी मां का बेटा नहीं। बिहारीलाल, इन दोनों की लाश ठिकाने लगाया जाए। और बिहारीलाल, यहां आओ मेरे करीब। तुम लौट कर सीधे राजमहल जाओ, और अगर हमारे पिताजी हमारे बारे में पूछें तो खबरदार कुछ बताना नहीं। ठीक? कह देना कि मैं रास्ते से लौट आया और राजकुमार अमरसेन शिकार के चक्कर में आगे बढ़ गए। ठीक? मेरे दोस्त, मेरा इतना काम कर देना मेरे भाई, इन दोनों की लाश ठिकाने लगा देना। मैं जा रहा हूं और भगवान ने चाहा, तकदीर ने चाहा तो मैं फिर आऊंगा। ठीक? और एक बात याद रखना बिहारीलाल, जब तेरे नजर के सामने डाकू मोहर सिंह आ जाए तो समझ लेना कि तारागढ़ का युवराज अमरसेन आ गया है। चलता हूं मेरे भाई। दरबारी प्रजा के क्या अहवाल है? महाराज, प्रजा खुशहाल है महाराज। दरबारी जी महाराज। तुम तो जानते हो हाँ हमारा बेटा अमरसेन जी। शिकार पे गया है, क्यों नहीं? अभी तक वापस नहीं आया। जी महाराज। आओ बेटे का इंतजार करते हैं। महारानी जी, मैं क्या देख रहा हूं? स्वामी, मैं सोच रही हूँ कहीं आप इनकार न कर दें।
अपनी लाई हो तुम कि माजरा कुछ समझ में है आता नहीं कि माजरा कुछ समझ में है आता नहीं मुझको पुलवाती मैं खुद चलाया था माजरा महारानी जी क्या बात है किस लिए आई हो प्राणनाथ तीज ताज त्योहार है स्वामी जी तीज ताज त्योहार तीज ताज त्योहार है स्वामी जी तरने स्नान सागर पे जाऊंगी मैं साथ में अपने राखी तो ले जाऊंगी इसलिए लाई मैं स्वामी स्वामी जी तू आज प्रिय? तीज का त्योहार है। आज मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं सागर पे स्नान करने जाऊं और साथ में अपनी राखी को लेकर जाऊं। प्रिय तुम सागर में स्नान करना चाहती हो जी स्वामी जी। तो इजाजत है तुम जा सकती हो लेकिन अपना ख्याल रखना स्वामी जी स्नान करके शीघ्र वापस आना आप चिंता न करें, मैं स्नान करके तुरंत आ जाऊंगी। जाओ राखी का ख्याल रखना और साथ साथ अपना ख्याल रखना जा सकती हो दरबारी हाँ महाराज हमारी पत्नी जी सागर में स्नान करना चाहती हैं जी महाराज और स्नान करने गई हैं हाँ आओ अपनी महारानी का हम इंतजार करते हैं आइए महाराज वाह आज हम क्या देख रहे हैं कि तारागढ़ की महारानी हीर सागर में स्नान करने गई है लेकिन मैंने वादा किया है कि इस तारागढ़ की महारानी बिमला का हरण करूंगा मैं अपने चेहरी तानों को बुलाता हूं और उसे भेजकर महारानी बिमला का हरण करवाऊंगा चल मेरे तहरे तानों जय भारत क्या हुक्म है दानव आज तुझे काम सौंप रहा हूं कौन सा काम तुम जाओ महारानी बिमला इस समय हीर सागर में स्नान करने गई है और इसको हरण करके इस परिस्तान लेकर के आओ जब तुम परिस्तान में लेकर के आओगे तो हमारा सारा काम हासिल हो जाएगा जैसी आज्ञा मैं महारानी का हरण करके उसे परिस्तान ले आऊंगा वाह चेहरे दोनों गया है महारानी का हरण कर दे
मैं अपने जहरी दानों का इंतजार करता हूं। राखी, कहिए माँ। आज मैं तुम्हें सागर पे स्नान करने के लिए साथ में लेकर जा रही हूँ। क्यों नहीं माँ? और इस सुनसान रास्ता बियाबान जंगल भी पड़ता है रास्ते में। किसी बात की चिंता नहीं करना, ठीक है माँ। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हाँ, चलो कुछ कहते हुए चलते हैं। और ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। चलो चलो महारानी, चलो चलो चलो। बचा या भगवान, मेरी रानी माँ कहाँ गई? बचा! अरे कोई है, कोई हो तो जल्दी बचा। मंत्री चाचा जी, आप, अरे रानी माँ ना जाने कहाँ गायब हो गई, यहाँ से खो गई माँ। राखी, कहीं मंत्री तुम चाचा जी, इतनी घबराई हुई हो, इतना परेशान क्यों हो? मंत्री चाचा जी, यहाँ इतनी घबराई हुई हूँ, यही जानना चाहते हो ना? तो सुनिए मंत्री जी, ये तो क्या कहूँ कुछ न जाता, चाचा जी सुनो, क्या बताऊं मंत्री चाचा, न जाता कहाँ बन के तूफान एक राक्षस आया, डर के मारे बचा जान अपनी भगी, ना नजर आई रानी कहाँ है, ना नजर आई। मंत्री जी, यहाँ इतना बड़ा तूफान आया, उस तूफान में एक बहुत बड़ा राक्षस, भयानक राक्षस आया, उसी तूफान में ना जाने रानी माँ कहाँ है। यानी भगदड़ हुई, उसके बाद रानी माँ गायब हो गई। राखी, क्या मैं सब समझ रहा हूँ। हाँ? रानी माँ को तुमने गायब किया है, तुमने गायब किया है। बता कहाँ गई रानी माँ? या कि मार कर कहीं तुमको फेंक दिया? क्या धोखा किया उसके साथ? चाचा जी, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे कुछ नहीं मालूम क्यों? तुझे कुछ नहीं मालूम? तुझे सब कुछ मालूम है, सब कुछ। नहीं चाचा जी, मुझे कुछ नहीं मालूम। घबराओ मत, घबराओ मत। राखी, तुम्हें कुछ नहीं होगा अगर मैं चाहूंगा तो, और तुम चाहोगी तो। क्या? मैं आपकी बात समझी नहीं चाचा जी। समझने की कोशिश करिए।
समझने की आप कोशिश कहना कर। क्या चाहते हैं मुझे बताइए। राखी और मेरी जान राखी ए? और मेरी जान राखी कहाँ मान जाओ मेरी जान मेरी जान राखी कहाँ मान जाओ मेरी जान राखी कहाँ मान जाओ लगी प्यास दिल में लगी प्यास दिल में उसे तुम बुझाओ कि तेरी देखी सूरत हुआ दिल दीवाना तेरी देखी सूरत हुआ दिल दीवाना मेरे पास आओ गले से लगा ज्यादा कुत्ते कमीने बेशरम कहीं का। अरे मैं चाचा कह रही है बेटी के साथ ऐसे करते हुए शर्म आनी चाहिए तुम्हें। राखी हम कोई तुलसीदास थोड़ी है। अरे तुलसीदास नहीं है वो थे भकुआ के भकुआ क्योंकि हर बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझते थे लेकिन मैं मंत्री बलबीर सिंह हूँ। मंत्री बलबीर सिंह तुझे मालूम नहीं है कि मैं किसकी बहन हूँ? हैं? मैं सेनापति की बहन हूँ और अपने आप को मैं जान दे दूंगी लेकिन अपनी इज्जत में धब्बा नहीं लगने दूंगी। हराम। अरे काहे तो नखरा दिखा रही हो मेरी जान मेरी क्या गाली दे रही है? इसी जूती मारूंगी। उठा के पट दूंगा पूरी हेकड़ी गायब हो जाएगी। हरामजादी अगर नहीं मानेगी मेरी बात तो जबरदस्ती तेरा रेप करूंगा। हरामजादे मेरे पास भी नहीं बढ़ना। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बता पाएगी मंत्री बलबीर सिंह के हाथों से। बचाएगा हाँ? मेरा ऊपर वाला बचाएगा। अच्छा देख तो तेरा ऊपर वाला आए और तुझे बचाए हम भी तो जरा देख। वीर सिंह अपनी आन बान और शान के लिए मैं अपने आप को मिट जाऊंगी लेकिन हरामजादे कुत्ते मेरे बदन में हाथ भी नहीं लगा पाए। बेशरम कहीं का मंत्री बलबीर तेरी की जिंदगी में पहली बार किसी को चाहा और वो भी देखो आत्महत्या कर लिया। वाह 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 वो तो बड़ी महान है जो अपनी इज्जत को बरकरार रखा अपनी जान को त्याग दिया। मरो मारो मैं यही चाहता हूं कि इस रात का कोई भी इंसान इस राज महल में जीवित नहीं रहेगा क्योंकि अगर मैं दुखी हूं तो सभी लोग दुखी ही रहेंगे। आओ अब चलता हूं आगे देखो क्या होता है।